पूजा एक गरीब किसान की बेटी है। उसकी शादी बड़े अरमानों से रमेश से होती है, लेकिन सास विमला को दहेज कम मिलने का दुख है। वो हर रोज पूजा को ताने देती है। तेरे बाप ने क्या दिया? 4 बर्तन और 2 कंबल। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं मम्मी जी, बाकी मेहनत करके कमा लेंगे। पूरे गांव में विमला का नाम चलता है, सब उनसे डरते हैं। कमला चाची पूरे गांव में आग लगाने का काम करती हैं। वो चाहती हैं कि पूजा और विमला कभी एक ना हो, क्योंकि उन्हें दूसरे के घर का तमाशा देखने में मजा आता है। पूजा पहली बार रोटी बनाती है। रोटी गोल नहीं बनती। कमला चाची कहती हैं, अरे ये रोटी है या भारत का नक्शा? चाची, देश दिल में होना चाहिए, रोटी में नहीं। एक रात पूजा अकेली रो रही होती है। उसे अपने मायके की याद आती है। उसके पिता का फोन आता है। बेटी, सब ठीक है ना? पूजा आंसू छिपाकर बोलती है, हाँ बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ। फोन कटते ही वो फूट फूट कर रो पड़ती है। कुछ बेटियां अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए अपने सारे आंसू तक छिपा लेती हैं। रमेश सब देखता है, लेकिन माँ के खिलाफ नहीं बोल पाता। एक रात वह पूजा से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अच्छा पति नहीं बन पा रहा। ऐसा मत बोलिए जी, पति वही अच्छा होता है जो बदलने की कोशिश करे। गांव में खबर फैलती है, सरकार हाईवे बनाने वाली है। जिस खेत के पास सड़क बनेगी, उसकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाएगी। विमला के खेत उसी इलाके में है। अब लालची लाला बनवारी और कमला चाची मिलकर योजना बनाते हैं। अगर पूजा को घर से निकाल दिया जाए तो जमीन आसानी से बिक जाएगी। कमला चाची पूजा के कमरे में नकली गहने रख देती हैं, फिर पूरे गांव में खबर फैला देती हैं। पूजा ने सास के गहने चुरा लिए। विमला गुस्से में पूजा को पूरे गांव के सामने थप्पड़ मार देती है। पूरा गांव चुप हो जाता है। मम्मी जी, एक बार पूछ तो लिया होता। झूठा इल्जाम सिर्फ इज्जत नहीं तोड़ता, इंसान का विश्वास भी तोड़ देता है। पूजा अपना सामान बांध लेती है, घर छोड़ने लगती है। रमेश उसके पैरों में बैठ जाता है। मत जाओ पूजा, अगर तुम चली गई तो ये घर नहीं रहेगा। पूजा रोने लगती है। उसी समय गांव का एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है। सरपंच जी, कमला चाची के घर से गहने मिले हैं। सच्चाई सामने आ जाती है। पूरे गांव के सामने कमला चाची की पोल खुल जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी रात विमला खेत देखने जाती है। अचानक सांप काट लेता है। गांव वाले डर जाते हैं, कोई आगे नहीं आता। पूजा बिना सोचे विमला को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। विमला पहली बार रोती है। जिस लड़की को मैं बोझ समझती रही, आज उसी ने मुझे नया जीवन दिया। माँ कभी बोझ नहीं होती और बहू कभी पराई नहीं होती। दोनों गले लग जाती हैं। सरपंच पूरे गांव को बुलाकर कहते हैं, आज से इस गांव में बहू को बेटी का दर्जा मिलेगा, क्योंकि बेटी घर छोड़कर जाती है, रिश्ता नहीं। पूरा गांव तालियां बजाता है। कमला चाची अपनी गलती मानकर माफी मांगती हैं। विमला पहली बार सबके सामने कहती हैं, आज से पूजा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। For more such videos, subscribe to Orange TV.